देश की चुनावी सियासत में संसद से लेकर सड़क तक हलचल है। एक तरफ संसद चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा कर रही है, दूसरी तरफ वोटर लिस्ट सुधार के एसआईआर पर भड़की ममता बनर्जी रैली में केंद्र की चिट्ठियां फाड़ दे रही हैं। और इधर उत्तर प्रदेश की सरकार खोज रही है कि सूबे में कितने घुसपैठिए छिपे बैठे हैं। विपक्ष पहले दिन से चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने एसआईआर को भी वोट काटने का हथकंडा करार दिया तो विपक्षी दलों की कतार कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। शीतकालीन सत्र में चर्चा शुरू हुई तो सभी दलों के निशाने पर चुनाव आयोग था। एसआईआर के विरोध में विपक्षी दलों के नेताओं ने जो दलीलें सदन में रखी, उनका लब्बोलुआब ये था कि एसआईआर असंवैधानिक है क्योंकि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट सुधार का नियम नहीं है। एसआईआर गैर कानूनी है क्योंकि चुनाव आयोग दूसरे तरीके से नागरिकता का फैसला कर रहा है। विपक्ष कहता है कि एसआईआर चुनाव आयोग की मनमानी है क्योंकि कई क्षेत्रों में परिसीमन के बावजूद 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट को मानक माना जा रहा है। विपक्ष दावा करता है कि एसआईआर अमानवीय है क्योंकि इससे बीएलओ पर सरकारी सियासी दबाव पड़ रहा है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि एसआईआर अनैतिक है क्योंकि 2024 में वोट देने वाले लोगों को अब वोटर नहीं माना जा रहा है। विपक्ष का आरोप ये भी है कि एसआईआर अप्रासंगिक है क्योंकि घुसपैठिए पकड़ने के दावे के बावजूद बिहार में आयोग घुसपैठियों की संख्या नहीं बता पाया। कांग्रेस ने तो सदन में चुनाव आयोग के व्यापक एसआईआर के अधिकार की संवैधानिकता को ही चुनौती देते हुए तमाम तर्क रखे। मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार चूंकि ये चर्चा चुनाव सुधार के मुद्दे पर करा रही है तो विपक्षी दलों ने एसआईआर से आगे चुनाव आयोग के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर भी तमाम सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता से लेकर अनदेखी तक के आरोप लगाए, वोट चोरी से लेकर फर्जी वोटिंग तक की शिकायत की और मौजूदा एसआईआर से पहले 2022 में ही हजारों वोटर के नाम काटने का आरोप भी आयोग पर लगाया है। अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट की कॉपी दिखाते हुए दावा किया कि यूपी में चुनकर समाजवादी पार्टी के 15,000 से अधिक समर्थक वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। 15,000 वोट काटे हैं और 2027 के 22 के चुनाव में मैंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके और सरकार के लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में वोट काटे थे और चिन्हित कर करके वोट काटे थे और ये चिन्हित किया था कि ये समाजवादी पार्टी का वोट कौन है जिसको काटा जाए और हजारों की संख्या में वोट काटे थे। और जब इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने शिकायत की तो उन्होंने एफिडेविट मांगे थे। मैंने हजारों लोगों के एफिडेविट दिए थे अध्यक्ष महोदय और ये कहा था कि ये जिंदा थे। 17 में वोट डाला उन्होंने और 22 में जाकर के उनका वोट कट गया है, लेकिन किसी भी अधिकारी के ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की।